आप कहते हैं कि PDM की हुकूमत सियासी लुटेरों चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वालों पर मुश्तमिल थी। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बग़ैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम तराशी, क्या ये सियासी बदअखलाक़ी नहीं? देखें, हमारा जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उसमें बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कुछ दुरुस्त हैं, कुछ साबित हुए हैं, कुछ दुरुस्त नहीं हैं। 4 साल आप इक़्तिदार में रहे, लेकिन आपके पास इक़्तिदार था, इसके बावजूद आप आइन और कानून के मुताबिक इन मुकदमात को नहीं बना पाए। नहीं, मुकदमात बनाए, पूरा एसेट यूनिट था हमारा, मुकदमात बनाए। ये अलग बात है कि वो उन मुकदमात में से बहुत सारे जी साबित नहीं कर पाए। तो फिर मुझे बताइए क्या रवैया है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये अब आप बात कर रहे हैं वाइट कॉलर क्राइम की। जब वाइट कॉलर क्राइम, जो करप्शन वाला क्राइम है, ये इतना आसान नहीं होता जिस तरह के एक मर्डर केस हो। आप तो कह रहे थे कि आप अस्टी में हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं, आपके पास बड़े माहिरीन आ गए हैं। वो शहजाद अकबर नाम का एक आदमी था, वो कहता था मैं बहुत माहिर हूँ, तो उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम ला सकते थे शायद। नहीं एसेट रिकवरी के पास वो सबूत आया, इसलिए वो केसेस यहाँ तो पेंडिंग रहे हैं, या वो उनमें एक तरह से कन्विक्शन नहीं हो सकी, सज़ाएँ नहीं हो सकी। नैब की जब बात करते हैं, हमारा जो मेन अदारा है नैब है, नैब की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मैंने मुकदमे खुद देखे हैं जहाँ गलत मुकदमे बनाए गए। बहुत सारे मुकदमे जो दुरुस्त थे उनको ठीक तरह फॉलो नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन वाज वेरी वीक। प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन दोनों बोथ वर वीक। तो फिर तो नैब को नहीं होना चाहिए ना, लोगों को आपने साल रखा। मैं कल ही खबर एक पढ़ रहा था कि नैब चेयरमैन गए और उन्होंने विक्टिम्स जो थे, जो नैब के कवानीन के तहत जिनके साथ ज़्यादती हुई थी, उनको वो जाके उन्होंने विज़िट किया और उनसे माफ़ी मांगी। तो उम्मीद यही है कि अब नैब के जो चेयरमैन है वो पटियाला जेल भी जाएंगे और माफ़ी मांगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि नैब ने इसका मतलब है इमरान खान से चेयरमैन नैब जाके माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि केसेस वो भी अगर वो दूसरे विक्टिम्स के साथ मांग सकते हैं तो ये भी विक्टिम वाले केसेस हैं। हम इस मुल्क में क्या खेल चला रहे हैं साल से? मेरा ख्याल है करप्शन के नाम पे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं और करप्शन का फ़ायदा दे रहे हैं। जब आप गवर्नमेंट में थे तो आप नैब का ये कानून उठा के बाहर फेंक देते। मैं तो कहता था, मैं पर्सनली तो बहुत बार कहता था कि इसमें तब्दीलियां आना ज़रूरी है। अली, नैब के चेयरमैन के पास जो पावर है, मेरे ख्याल ये पावर तो किसी डिप्टी मार्शल या एडमिनिस्ट्रेटर के पास नहीं होती। बड़ी पावर है जी, बहुत पावर है, और ऐसी पावर है कि वो उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता। और ये हमने देखा है कि वो पावर जो है वो अब्यूज़ भी हुई, उसका गलत इस्तेमाल भी हुआ, और इसीलिए मैं कहता हूँ आपको गिरफ्तार कर सकता है बिला वजह, आपके घर को जेल डिक्लेयर कर सकता है। इसीलिए मैं कहता था कि वो अकाउंटेबल होना चाहिए और उसके ऊपर कदगन होनी चाहिए। क्यों नहीं कर सके ना यार? फिर वो मसला आएगा बार बार, क्यों नहीं कर सके? ये सवालात आप अब इंशाल्लाह मौका दें, अब करते हैं। आपको मौका क्या देंगे? क्यों नहीं हो सका माजी में? बस अब देखें, कुछ चीज़ों से बंदा सीखता भी है। अच्छा, सीखा आपने। सर, 7 मई 2022 को इमरान खान ने मियांवाली में एक जलसा हमसे ख़िताब करते हुए कहा, हुकूमत में हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर आपके हाथ बंधे हुए थे तो आप हुकूमत छोड़ देते और वापस आवाम के पास चले जाते? ये एग्जैक्टली यही जो शुरू में आपने पूछा था सवाल, और मैंने भी ये पूछा था कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा था कि देखें, जब, और ये मेरा कॉन्सेप्ट अब हमें क्लियर होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, जब आपके पास मेजॉरिटी नहीं होती और आप लोगों पे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिल के एक हुकूमत बनाते हैं, तो पाकिस्तान में मसला ये है कि आप फिर वो चीज़ें नहीं अचीव कर सकते जो कि आपके पास अगर आपके पास मेजॉरिटी हो तो आप कर सकते हैं। हुकूमत छोड़नी देनी चाहिए थी फिर। अब वो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छी बात होती, जब पहला इलेक्शन हुआ था 2018 का और आप मेजॉरिटी नहीं थी तो शायद उस वक्त छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आज हाइंडसाइट में मैं तो कहूँगा जो भी हुकूमत आती है अगर मेजॉरिटी नहीं है तो दोबारा इलेक्शन कराएं। इसीलिए वो आपको याद है कि जर्मनी और यूरोप में जिस तरह का इलेक्शन सिस्टम है वो यही कहता है कि आप जब तक प्रॉपरली आप मेजॉरिटी के साथ नहीं आएंगे, वो तो 51 वाला है ना जी, वो भी कॉन्सेप्ट हमें सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में ज़रूरत है उसकी कि नहीं। 1973 के आइन में आप वो शामिल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, हमें इलेक्शन का प्रोसेस तब्दील कर सकते हैं। सेनेट में किसी प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर आप ऐसा कोई बिल पेश करोगे? कर सकता हूँ और मैं काम करता हूँ, तो मैं काम करेंगे, मैं करूँगा इंशाल्लाह।
क्या उस्मान बुज़दार का इंतखाब इसलिए किया गया कि वो 180 अरकान असम्बली में वाहिद वफादार थे? देखें, जब भी आप चीफ़ मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं, अब आप एक सेकंड के लिए प्राइम मिनिस्टर की हैट पहन लें या चीफ, या आप अपनी हुकूमत के जो पार्टी लीडर है हैट पहने, आप जब वो हैट पहनेंगे तो आप क्या चीज़ें देखेंगे? आप देखेंगे वफादार है कि नहीं, आप देखेंगे कॉम्पिटेंट है कि नहीं, आप देखेंगे कि उसकी जो बाकी अपने MPs में उसकी क्या साख है, उसकी क्या रेपुटेशन है, तो क्या आप वो देखेंगे। वफादारी के अलावा और क्या थी? तो अब जो भी देखा गया उस वक्त उनको, तो ये सारी क्राइटेरिया आई एम श्योर पूरा किया गया होगा। क्या वो कामयाब वज़ीर आला थे या खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान कामयाब वज़ीर आला थे? देखें, खैबर पख्तूनख्वा के तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई थी और बेहतर हो सकती थी। पंजाब में मेरी नज़र में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी और बहुत बेहतर काम हो सकता था, लेकिन क्या इसकी वजह इमरान खान के ऊपर उसके घर से दबाव नहीं था कि इस आदमी को रखना है चीफ मिनिस्टर? इसका मुझे इल्म नहीं है, ये तो बातें करते हैं लोग, अफवाहें उठती हैं ऐसी। इस किस्म की हकीकत नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि इस आदमी को बदल दो? मुझे इल्म नहीं है, मुझे जो इस चीज़ का इल्म होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये मैंने सुनी है बातें, लेकिन इसका मुझे ये नहीं पता कि दुरुस्त है कि नहीं। इतना मुझे ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की थी, तो उनको पसंद ये बात भी थी कि अपना नौकरियां बिक रही हैं, which was known to everyone। देखें, केसेस तो ऐसे बनाए गए हैं, परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ भी बनाए गए हैं, उनमें क्या हकीकत है मैं परवेज़ इलाही की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों के पास नौकरियों की, बुज़दार के ख़िलाफ़ तो मेरा केस भी कोई नहीं बना जी, उनके खिलाफ नहीं बना। ये आप खुद सोचें क्यों नहीं बना, क्या हुआ। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू जारी रखेंगे। ख्वाजा हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। गुफ्तगू हो रही है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से। अली ज़फ़र, क्या मुखालफिन को ज़मीर फरोश, चोर, डाकू, लुटेरे, जानवर, मीर जाफ़र, मीर सादक कहना मुनासिब सियासी और जमहूरी रवैया? तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें सारा रवैया हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिशियंस ने जो अपनी साख ख़राब की है, इसी की वजह से मार्शल लॉज भी आए हैं हमारे मुल्क में। अगर आप देखें, आप समझ रहे हैं कि कोई और मार्शल लॉ आने को तैयार है? नहीं, अब तो खैर मार्शल लॉज का माहौल ख़त्म हो गया है, अब शायद ज़रूरत भी नहीं रही, अब आप पीछे से ही कर लेते हैं। सर, मुझे बताएं कि आपने वादा किया था कि इक़्तिदार में आते ही आप पंजाब और KPK के गवर्नर हाउसेस को ख़त्म कर देंगे और यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे। ये तो बड़ा छोटा सा मसला था, एक इंतज़ामी फ़ैसला करना था, क्यों नहीं कर पाए? गवर्नर हाउस को ओपन करना ज़रूरी है, मेरा ख्याल है। उसको एक मैं आपसे ये नहीं पूछा सर, ज़रूरी है। आपने वादा किया, आप नहीं कर पाए। मेरा सवाल है मजबूरी क्या थी? फ़ौज ने मना किया था कि नहीं करो? नहीं, मेरा ख्याल है मजबूरी का मुझे नहीं पता क्या थी। नहीं, लेकिन आपका ये पॉलिटिकल वादा था कि हम दीवारें गिरा देंगे और यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे, नहीं किया आपने? वो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस का तो मुझे पता है कि सिक्योरिटी की वजह से एक इशू था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा एक सेक्रेटेरिएट होता है उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो अवामी प्राइम मिनिस्टर, उसको इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है? बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। आपकी जमात पर इल्ज़ाम है कि इसकी सियासी तरबियत की वजह से माशरे में गुफ्तगू की जगह तकरार ने ले ली है। गुस्से से भरी तकरीरें और ताने असम्बलियों का रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि महज इमारत का नाम ही पार्लियामेंट रह जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग कुछ और होंगे। जी देखें, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो गुफ्तगू के बजाय तकरार करते हैं। मेरा ज़ाती तौर पे तो कॉन्सेप्ट यही है कि आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आप आगे डिबेट को बढ़ा नहीं सकेंगे। आगे चलते हैं। कदीम जो ममलकत का तस्वर है, इसके जूं के तू रहने की पॉलिसी यानी स्टेटस को जारी रखना एक बुनियादी पॉलिसी अब नहीं रहा। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपका रहनुमा कहता है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। क्या आपका लीडर पाकिस्तान में बल्कनाइजेशन की बात कर रहा है? नहीं, ये मतलब उनका कहने का नहीं। मतलब ये है, आपने देखा कि 2024 के इलेक्शन हुए। 2024 के इलेक्शन में लोगों ने हर मुश्किल के बावजूद अपना एक फ़र्ज़ अदा किया। सही, इससे पहले क्या रहा? ये इलेक्शंस के इससे पहले क्या था? मैं अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मैं भी किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी इस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट की पहले बात कर दूँ, फिर आपका जवाब देता हूँ मैं। अब इस इलेक्शन में लोगों ने अपना पूरी की पूरी एक मैंडेट को इस्तेमाल किया। अब अगर उनके मैंडेट की आप
बल्कनाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। चलें, लोग परेशान होंगे। नहीं चले मैं आपने जो बात की मैं मान लेता हूँ। जो इंतखाबी नतीजे हैं अगर उनको तस्लीम न किया गया तो पाकिस्तान में बल्कनाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। नहीं, इतना मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक तरह से आप उसका जो शोला है वो आप एक तरह से उसका बीज जो है बोना शुरू